बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो कैसी जा रही है सबकी ईद की तैयारी? कैसी है आज गर्मी? बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि इतनी ज्यादा आज भी गर्मी है ना, हद से ज्यादा। जब आप उठते हैं ना सुबह तो लगता है कि आज ज्यादा गर्मी है, तो लेकिन वो रोज ही ऐसे आप कह रहे होते हैं कि आज गर्मी ज्यादा है। देखा जाए तो गर्मी रोज ही ज्यादा होती है, हर रोज ऐसे होता है कि आज ज्यादा, लेकिन आज ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल में जब से गर्मी शुरू होती है ना तो गर्मी गर्मी ही रहती है। बस जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन बस थोड़ा सा खूबसूरत मौसम हो जाता है, वरना बारिश ही रहती है। तो कैसी चल रही है आप सबकी शॉपिंग? जाहिर सी बात है, ईद है। ईद पे तो हर कोई शॉपिंग कर रहा होगा ना कुछ सबने लिया होगा, और भी बहुत सारे लोगों का रहता होगा। और कुछ लोगों की कोशिश होती होगी कि हम लोग चांद रात पे शॉपिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है ना कि हम लोग चांद रात को एंजॉय करें, साथ में शॉपिंग करें। लेकिन ये भी बात है कि चांद रात पे अक्सर लेने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। मैंने ये अक्सर देखा है कि जब आप चांद रात तक इंतजार कर रहे होते हैं ना तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बीत चुका होता है। क्योंकि चांद रात से एक दिन पहले बहुत सारे लोग जल्दी से ले लेते हैं कि कल चांद रात है, हमें कुछ मिलने नहीं वाला। लेकिन बहुत सारे लोग चांद रात का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि बंदा पहले ही कुछ ना कुछ ले ले। एंड पे जाके बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो कि बिक चुका होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि हम लोग चांद रात पे बाहर जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। ये भी सही है, ठीक है ना। तो सबकी अपनी है, जो जिसका दिल करे वो वही करता है। आज मैं जा रही हूँ किचन के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग तो जैसे कि अब ईद की करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने किचन में देखा तो किचन में काफी सामान कम था। तो मैंने सोचा चले पहले किचन की शॉपिंग करते हैं, फिर दूसरी ईद की शॉपिंग कर लेंगे। ईद की शॉपिंग तो अलग ही होनी चाहिए ना, क्योंकि जब आप ईद की शॉपिंग के लिए जाते हैं साथ में कोई और शॉपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दी से कोई आपको कुछ आप सिलेक्ट कर ही नहीं पाते। क्योंकि ईद का यही होता है ना सबका, कि हम स्पेशल नजर आए, हम खूबसूरत नजर आए। तो सब यही कोशिश करते हैं कि मैं कोई अच्छा सा ड्रेस लूं। तो मैं भी यकीनन ऐसे ही करती हूँ आप लोगों की तरह। तो मैंने सोचा पहले ना किचन की शॉपिंग करके आते हैं। किचन की शॉपिंग के बाद फिर हम लोग ईद की शॉपिंग करेंगे, और फिर वो मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले आप लोग मेरे साथ आज की जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। कि आज मैंने क्या क्या कुछ करना है, और फिर क्या करना है, और फिर कब क्या क्या करने के बाद हमने शॉपिंग के लिए जाना है। तो चले आ जाए, शामिल हो जाए मेरी आज की रूटीन के साथ। तो चले सबसे पहले हम लोग चलते हैं किचन में, ठीक है। थोड़ा सा काम किचन में करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, और फिर बाहर चलेंगे, ठीक है। चले आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं सुबह से मैं ये देख रही हूँ कि हमारे बिल्ले सुबह से आए नहीं। काफी टाइम हो गया, पता नहीं वो कहाँ खाना खाने गए हुए कि आज इधर नहीं आए। तो मैं सुबह से उनका इंतजार कर रही हूँ। तो 2 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आए। कहीं और बिजी होंगे, कहीं और जाके खाना खा रहे होंगे। तो मैं बस उनका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा चले काम शाम करने से पहले ना सारा कुछ मेरा होता ही है कि मैं पहले उन्हें खाना खिला दूं, तो ताकि कि वो बोले ना। लेकिन सुबह से आई नहीं, 2 बज गए, पता नहीं कहाँ बिजी है। चले दूसरे काम करते हैं तब तक, ठीक है। किचन में पहुंचते हैं। मैंने ये मंगवाया था फल, ठीक है। जैसे कि गर्मी, और गर्मी में जब बाहर से आप फल लेके आते तो वो कितना गर्म हुआ हुआ होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है। इतना ज़्यादा ये गर्म था, मैंने पहले इसे अच्छे से धोया। जब भी कोई भी फल आप बाहर से लेके आते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फल, जो भी आप फल लेके आते हो ना, बहुत ज़्यादा वो गंदा होता है और उसके ऊपर बहुत मिट्टी और बहुत कुछ होता है, जिसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे मैंने अच्छे से धोया। तो धोने के बाद मैंने सोचा इसे काट के फ्रिज में रखती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, इसे ऐसे ही पकड़ के फ्रिज में रख देती हूँ, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे मज़े लेके खाएंगे। अम्मी जान इधर किचन में बना रही है मटन कढ़ाई में, आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा। अभी ये पूरी बनी भी नहीं तो ऐसे इसकी खुशबू उड़ रही है ना पूरे घर में, कि इसकी खुशबू ने पागल किया हुआ, इतनी मज़े की लग रही है ना। तो यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे हमारी मटन कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी है, हम इसे बाद में खाएंगे। मुझे लग रहा है कि हवाएं चल रही है, मौसम खूबसूरत हो रहा है। तो चले जरा बाहर चल के देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ महसूस हो रहा है,
तो ज़रा मैं बाहर चल के देखती हूँ कि मौसम कैसा है, और आप भी आ जाए मेरे साथ, देखते हैं मौसम। और मैंने देखा कि ऐसे मौसम बदला ना एक सेकंड में। सबसे मज़े की बात यह कि गर्मियों में रहती है गर्मी, इतनी शदीद गर्मी रहती है ना कि जब अल्लाह ताला एकदम से उसी गर्मी में जैसे इस तरह से हवा चलाता है, ऐसे आंधी आई, मैं कहती हूँ कि एक सेकंड में ऐसा पूरा माहौल चेंज हुआ ना कि जैसे कि फुल एसी चलाया हो। बिल्कुल ऐसे ठंडक पड़ी है ना मौसम में, मैं क्या बताऊँ कि मैं बाहर आ गई हूँ जल्दी से। ये देखे ज़रा ये मौसम देखने के लिए। एकदम से इतनी हवाएं चल रही है ना कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही चारों तरफ देखे ज़रा। तो मैं तो खुश होगी ना देख के कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी में इतनी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल मौसम ठंडा हो गया है। तो हेल्पर्स काम कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग चले जाएं, अभी तो खाली बारिश का मौसम हो रहा है, ये ना हो कि बारिश हो जाए। फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, आंधी अभी तेज़ चली। तो कहती नहीं नहीं भाजी आप हमें जाने दें, तो वो चलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि एकदम से कभी अंधेरा हो रहा था, कभी रोशनी हो रही थी, कभी बिल्कुल ऐसे हवाएं चल रही थी, और कभी हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गंद पड़ गया लेकिन मौसम ज़रा ठंडा हो गया। तो इस ठंडे मौसम का मैंने थोड़ा सा उठाया फ़ायदा। मैंने कहा चलो मौसम तो खूबसूरत हो गया, तो इस खूबसूरत से मौसम में हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किचन का बहुत सारा सामान लाने वाला है, तो उसे लेने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉल में जब पहुँचे तो शॉपिंग तो हमने कर ली ना, किचन के लिए जो कुछ भी लेना था ले लिया। तो अब मैंने कहा कि चले कुछ खा लेते हैं, घर से भी कुछ नहीं खाया था। फिर वो शॉपिंग करते रहे, शॉपिंग में भी इतना टाइम लग गया ना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, किचन में बहुत कुछ कम हो गया था। मैंने कहा अभी ईद आ रही है, तो ईद से पहले अगर ना आज शॉपिंग की गई तो फिर ये बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो शॉपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किचन के लिए कर लेना। जैसे कि बकरा ईद है, इसमें कितना कुछ आपको पता है खाने वगैरह बनाने पड़ते, तो अगर आप शॉपिंग के चक्करों में पड़ोगे तो घर के दूसरे काम कौन देखेगा। तो शॉपिंग की, कुछ खाने पीने के लिए भी लिया। तो मैंने कहा फिर भी सारा कुछ ले लिया, फिर भी एक दफ़ा देख लूँ कुछ रह ना गया हो, क्योंकि घर जाके फिर कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि आप ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। क्योंकि आज मैं जब सामान लेने गए तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई, क्योंकि आप लिस्ट बना लेते हो तो बहुत आसानी रहती है कि आप आराम से लिए जाते हो। लेकिन अगर लिस्ट ना बना कर लेके जाओ तो फिर आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है, अब क्या लेना है, अब क्या लेना है। तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जब भी आप घर से किचन का सामान लेने जाओ तो आप ज़रूर लिस्ट बना लो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि घर में क्या ख़त्म हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। क्योंकि अक्सर जब हम लोग लिस्ट नहीं ना बनाते तो फिर हम लोग वो भी ले लेते जो अभी घर में पड़ा हुआ होता है। तो लिस्ट ज़रूरी होती है। फाइनली यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद, इतने काम के बाद खाना मिला है ना कि खाना भी ऑर्डर कर दो तो एक ठीक ठाक टाइम लग जाता है कि अब खाना आने वाला है, चलो चुप करके इंतज़ार करो। तो फिर हमने काफ़ी इंतज़ार किया। उतनी देर मैं सामान को देखती रही कि क्या हमने जितनी शॉपिंग की है क्या वो ठीक है। करने के बाद फिर मैं तो अपने काम में लगी, लेकिन खाना भी आ गया। मैंने कहा चले जी अल्लाह का शुक्र है खाना आ गया। तो बिस्मिल्लाह करके खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भूख के बाद जब आप खाना खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग फिर मॉल से निकल आए, तो बच्चों का ये था कि चलें अब हम लोग चमन चलते हैं। तो फिर हम लोग चमन पहुंच गए। मैंने कहा चलें जी खुद को थोड़ा और ठंडा मीठा करते हैं। तो फिर बच्चों की फरमाइश पे जो उन्हें अच्छा लगा उनके लिए मंगवाया, और फिर सब ने इसे बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम हो गया ना, मैंने कहा चलो अब जल्दी से घर के लिए निकलते हैं। बहुत टाइम बाहर हो गया, 1:30 बज गया रात का ना, ये सारा कुछ करते करते, क्योंकि शॉपिंग में ही बहुत टाइम लग गया ना। तो शॉपिंग करते करते ही बस इतना टाइम हो गया। लेकिन बच्चे तो रात तक ऐसे नहीं थक रहे थे जैसे कि दिन के 10 बजे। खैर घर जाने के बाद इनकी भी थकावट फिर नज़र आना शुरू हो जाती है कि ये कितना थक चुके हैं बाहर आके। जो ये समझ नहीं आती कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो पीछे इतना गंद कैसे हो जाता है।
दो बंदों ने भी घर से बाहर जाना तो घर को उथल उथल सारी करके चले जाते हैं, ऐसे गंद मचा के चले जाते हैं कि पीछे जैसे समेट लूं। फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज हो गई शॉपिंग। तो अब रह गई है ईद की शॉपिंग, तो वो मैं उसके लिए मैं कल जाऊंगी, ठीक है। कल नहीं तो मैं परसों लाजमी चले जाऊंगी, क्योंकि ईद में रह गए हैं बहुत कम दिन। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ईद से 2-3 दिन या हर 4 दिन पहले ना शॉपिंग हो जाए। ये होता है कि बाद में फिर आप सारा कुछ देख लेते हैं ना, अगर आप शॉपिंग करके लेके आते हैं तो उसमें अगर आपने कुछ चेंज करना या कुछ भी ऐसा करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल एंड वाले दिन पे अगर शॉपिंग की जाए ना तो फिर रातों में कुछ ले आए तो ईद वाले दिन आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो सबसे जरूरी ये था कि आज कुछ किचन की शॉपिंग की जाती, तो वो मैंने कर ली है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग बताया करें कि आप लोग किस सिटी से बात कर रहे हैं और आप लोगों की शॉपिंग कैसी जा रही है। तो क्या आप लोगों ने लाहौर में ईद करनी है, लाहौर से बाहर करनी है? वैसे ना लाहौर से बहुत सारे लोग ना जो दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं ना, वो इससे पहले ना बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर जॉब करने आते हैं, कुछ लोगों की शादी इधर हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो फिर उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं। खैर जो भी है, तो आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं और आप लोगों ने क्या शॉपिंग की, और आप ईद पे कैसे शॉपिंग करते हैं, कुछ दिन पहले करते हैं या चांद रात को करते हैं। है जब भी करें ईद की खुशियां तो ईद की होती है ना, तो इस पे तो सब खुश होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज जरूर किया करें कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यही मैं अपनी डेली की रूटीन जो होती है वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।